हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने सेट रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, रिलेशन फंक्शन हम चैप्टर स्टार्ट तो कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले टॉपिक आता है रिलेशन। रिलेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लिए थे, अभी थोड़ा पढ़ना है, कुछ नोट पढ़ेंगे, थोड़ा सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, नोट थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेंगे तो रिलेशन खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? रिलेशन कहां से खत्म हो जाएगा? अरे समाप्त हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो नोट क्या कह रहा है कि नोट ए क्या कहता है? नोट कहता है कि इफ, यहां लिख लेना नोट, उसी के नीचे लिखना पिछले लेक्चर वाले से। नोट इफ x, y बिलोंग्स टू r, अगर x, y बिलोंग कर रहा है r से, देन x, y बिलोंग टू r एंड y इज द image of x, then x is the pre-image of y। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे हम क्या करें, कार्ड सेट बना लेते हैं। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लिए। मान लो ये एक्स है, ए है, बी है, ठीक। ये वाई है, सी है, ये डी है। यहां कहने का मतलब यही है, अगर ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, तो x की इमेज y होती है। तो यहीं पर देखा जाएगा कि y की प्री इमेज क्या होती है? x होती है। क्या होती है? y की प्री इमेज x होती है। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। चलो इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इरेज कर लें, यहीं पे दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं? ग्रीन मार्कर थोड़ा देखना पड़ेगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखते हैं आगे वाला बी क्या कहता है। बी कहता है कि इफ रिलेशन फ्रॉम A to A that is subset of A cross A। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि सबसेट ऑफ A क्रॉस A is also called relation on set A। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि अगर इफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, कहां से कहां तक? ए से ए तक लेकर के, दैट इज, इसका कहने का मतलब यही है कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एक ए हम सेट ले लेंगे जो कहां से कहां तक होगा? ए से ए होगा, ठीक है। उसका सबसेट क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए के। फिर इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। इसको ये भी कहा जाता है कि ये रिलेशन कहां का है? ये सेट ए का है। ठीक है मेरे भाई, आज समझ रहे होंगे ये हम क्या कह रहे हैं। अब आगे समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके आगे थोड़ा हम छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। टॉपिक क्या? थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, छोटा सा बताएंगे, बाकी आगे चल के और बताएंगे। क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये यही जो ऊपर माने हैं वही फिर मानेंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, इधर 4, ये 5, ये 6 है, ठीक है।
ये ए है, ये बी है, यहां तक तो ठीक है ना, यहाँ ठीक है। तो 1 का मान लो इसके साथ जा रहा है, 1 का इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ जा रहा है, ऐसे ऐसे सबके साथ। तो ये वाला बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा रेंज। क्या हो जाएगा, ये रेंज, इसको बोला जाएगा डोमेन। क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड रेंज। क्या बोला, ये रेंज होगा, ये डोमेन होगा। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी हम बता दिए हैं, लेकिन आगे चल करके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे और इसी तरीके से ये क्या, इसमें क्या क्राइटेरिया होती है सब बताएंगे। बस आप शांति से बने रहिए। यहाँ तक अगर हो गया हो तो आप जल्दी से इरेज कर दे हैं। अब आगे चलते हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। चलो इरेज कर दिए, अगर समझ में आए तो जल्दी से बता देना, ना आए तब भी बता देना। यही है कि मार्कर जो ब्लैक वाला है वो चल नहीं रहा है, इस वजह से हम रेड और ग्रीन से लिख रहे हैं। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला हम बताएंगे ही कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है। क्या, डोमेन एंड रेंज। दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है बढ़िया से बच्चों। चलो डोमेन एंड रेंज क्या बताएंगे कि डोमेन एंड रेंज होता क्या है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का हम डोमेन एंड रेंज बताएंगे। तो ऑफ अ सेट, ऑफ अ रिलेशन भी कर सकते हैं। अरे यार ये दिख नहीं रहा है क्या, रिलेशन। तो इफ r इज इक्वल टू, r क्या कहता है, करली ब्रैकेट x सच दैट, ब्रैकेट में x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक, ये आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज y सच दैट, ये सच दैट की साइन होती है, ये बिलोंग्स टू की साइन होती है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ये हो गया आपका रेंज। ये इतना समझ में आया हो तो आगे बताते हैं। कहता है कि इफ रिलेशन ऑन सेट A to B, then B is called कोडोमेन। ये होता है, कहता है कि अगर रिलेशन यहां तक A से B तक है, क्या है, इफ अ रिलेशन डिफाइन ऑन, ये भी लिख लो, डिफाइन ऑन सेट A to B, then B is called a codomain of set। क्या बोला हमने मेरे प्यारे दोस्तों, खूब अच्छे से समझो। ये ही कहता है कि इफ अ रिलेशन, क्या कहता है, इफ अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट A to B, then B is called codomain of set। क्या कहता है, अगर एक कुछ एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। देख लो भाई, देख लो, ये A है, ये B है, क्या है, ये A है, ये B है। मेरे प्यारे भाई आप एकदम ध्यान से सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं। ये वाला सेट मान लो कोई भी एलिमेंट हो गया, x y z से लेकर के z तक हम ले लेते हैं, और यहाँ 1 2 से 100 तक ले सकते हैं। अगर कोई भी रिलेशन कहां तक डिफाइन है, फ्रॉम A to B, A से B तक अगर डिफाइन है, तो B वाला सेट आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अगर यहां तक समझ में आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए,
भैया सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख तो रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, इरेज करते हैं। इरेज कर दे, चलो इरेज कर दिया। क्या कर दिया? इरेज कर दिया। देखो इरेज कर दिया, थोड़ा पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? मेरे कॉपी में है। कॉपी कहाँ है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ रिलेशन। क्या कह रहा है? कंसीडर रिलेशन, कंसीडर और रिलेशन और फ्रॉम नहीं, x इज रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ, ये साइन होती है इफ एंड ओनली इफ, तभी होगा जब y इज इक्वल टू x प्लस वन। हाँ, आगे कह रहा है डिफाइन ऑन क्वेश्चन और क्या कहता है? a इज इक्वल टू 1, -1, 1, -1, 2, 3, 4, ये आपका सेट ए हो गया। कहाँ तक डिफाइन है? ए तक। और उसके बाद कहता है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना। फाइंड डोमेन और रेंज हम फाइंड करते हैं। तो देख लेते हैं, ऐसे बनाया करो, ऐसे बनाया करो वेन डायग्राम में ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखो, कहता है कि कंसीडर अ रिलेशन। क्या है? एक रिलेशन ऐसा कंसीडर करो जो x इज रिलेटेड टू y। क्या होना चाहिए? x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ही होता है कि इफ एंड ओनली इफ। ठीक, y इज इक्वल टू x प्लस वन, डिफाइन ऑन ए। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। अगर इसको आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग। एक ऐसा वैल्यू यहां रखो, क्या वैल्यू रखें? x की ऐसी वैल्यू रखें जो y में आ जाए। मान लेते हैं अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 2 आ गया, एकदम सही। x की वैल्यू -1 रखें, x की वैल्यू -1 रखें, y की वैल्यू 0 आ जा रहा है। x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 3 आ जा रहा है। x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 रखें, y की वैल्यू 5 आ जाएगा। देखो यहां तक एकदम अच्छे से देख लो, जहां ना समझ में आए बताओ। समझ में आ रहा है? एकदम दिख रहा है? कोई एकदम बढ़िया से दिख भी रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन अगर आपको, देखो इतना तो करवा दिया, लेकिन आप लोग एक छोटी सी गलती कर दिए। छोटी सी कौन सी गलती? हम कर दिए हैं तो आप सोचे एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक गलती है। क्या गलती है? कहता है कि कंसीडर, क्या कंसीडर करना? एक रिलेशन जो x रिलेटेड टू y होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, एक इक्वेशन दिया गया है, लेकिन ये बात देखो मेरे भाई, अगर ये बात आप नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सॉल्यूशन लाएंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। डिफाइन ऑन सेट ए पे डिफाइन है, तो आप लोग देखिए जो ए में एलिमेंट आ रहा है, जो बी में एलिमेंट आ रहा है, क्या वो सेट ए में है या नहीं है? क्या बोला मैं?
क्या ए में जो एलिमेंट आ रहा है, जो बी में एलिमेंट आ रहा है, क्या वो सेट ए में है या नहीं है, देख लेते हैं। 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, सब कुछ है। 2 है मगर 0 नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई? 0 नहीं है, इधर 0 कहीं पे नहीं है। इस वजह से हम -1 नहीं लेंगे, नॉट कंसीडर इन ए, रिलेशन ए में हम नहीं करेंगे, बी में भी आएगा ही नहीं। अगर -1 नहीं रखेंगे तो यहाँ 0 नहीं आएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो हमारा ये आंसर भी सही हो जाएगा। 1 लेंगे 2 आएगा, 2 लेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे आ रहा है। तो ये आपका डोमेन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये डोमेन हो गया। अब मेरे भाई ये क्या हो गया? ये रेंज हो गया। क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड अ रेंज, इसको रेंज बोला जाता है। अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, आगे रेस करते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, हम सॉल्व करवा रहे हैं। जेई का है, जेई 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 होता क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अरे आप तो फुल फॉर्म बता रहे हैं। अरे जेई के बारे में अगर जानना है तो कमेंट कर दो, बता देंगे, सब कुछ बताएंगे, उसमें क्या क्राइटेरिया होती है, क्या नहीं होता। क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन, क्वेश्चन कहता है गिवन क्या गिवन है? R इज इक्वल टू x, y, R इज इक्वल टू x, y बिलोंग टू होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। एक कंडीशन दिया गया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट बंद। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या कह रहा है कि बच्चों आप ये बताओ कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और आगे कुछ दिया ऑफ आर। ठीक, ये जेई का क्वेश्चन है, आप लोग तो कर देंगे, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है। अगर एक्सरसाइज 1 लगा के आए होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है, सेम 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 सेम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे। चलो देख ले, क्या देखें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से मेरे भाई। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो सब समझ में नहीं आएगा। कहता है कि गिवन दिया हुआ है R इज इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू क्या? होल नंबर। मीन्स स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5। ठीक, 0 से लेंगे। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, एकदम क्वेश्चन सही है। x, y होल नंबर होना चाहिए, हमारा यही आना चाहिए x, y। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ। कैसे बनाएं सर? ये a है, ये b है, कंसीडर है। अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा? 0 रखेंगे तो y 5 आएगा। ठीक है, इतना तो जान लिए होगे, क्वेश्चन एकदम सही है, हम भी सही हैं, आप भी सही हो। और क्या कहता है? क्या कहता है? +-5 आएगा, ये तो समझ रहे हैं, +-5 आएगा। -5 क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बताओ सर, आप ही बता दो यार, क्यों नहीं ले रहे हैं -5? -5 इसलिए नहीं ले रहे हैं, ये कंडीशन पे हमने टिक भी लगवाया है, इससे नीचे अंडरलाइन भी करवाया। क्या इसको आप भूल गए? अगर भूल गए होंगे बताओ, फिर हम तुमको याद दिलवाते हैं। खुद याद नहीं रख पाते हैं, आप मुझे याद दिलवाएंगे, तो निगेटिव हटा दो, हटा दिए। फिर उसके बाद 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा? √24 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? √21 आ जाएगा।
3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो, दिस इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, होल 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 होल, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो रेंज आपका देख लेते हैं क्या होता है। रेंज, रेंज हो जाएगा 5 4 3 0। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे भी, ऐसा जेईई का क्वेश्चन भी है, ये प्रीवियस ईयर भी है। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 0, 3, 4, डोमेन और रेंज आ गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब सोल्यूशन लाते हैं। 0 का मैं 0 समझ लियो, समझ लियो ना। कैमरा भी चल रहा है, ग्रीन ग्रीन मार्कर भी दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं, अब दिख तो बढ़िया से रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, क्या 10 to 15 मिनट इरेज कर दें। चलिए, आवाज भी जा रही होगी, हमको लगता है आप लोग अच्छे भी होंगे। अच्छे तो हम हमेशा रहते हैं भैया, आप ही अच्छे रहो बस। अच्छा, मैं भी तो अच्छा रहता हूँ यार। चलो, अब देखो एक मेन टॉपिक पे पहुंचा है। मेन टॉपिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो ये है रिलेशन का लास्ट टॉपिक, जिसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टॉपिक लिख लेते हैं, टाइप्स ये है टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो रिलेशन के टाइप तो बहुत हैं, बहुत सारे, जितना आप सोच नहीं सकते उतना है। क्यों नहीं सोच सकते, क्या इनफाइनाइट है? वो वाली रिलेशन की बात मैं कर रहा हूं जो आप सोच नहीं पा रहे। ठीक है, मतलब रिलेशन बहुत तरीके से हैं, लेकिन बेसिकली हम कुछ ऐसे टाइप पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन इज नथिंग, क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ नहीं होता है, ये होता है टाइप्स ऑफ सबसेट्स। क्या, टाइप्स ऑफ सबसेट। अगर ये डिफाइन है ऑन सेट ए पे, अगर सेट ए पे ये डिफाइन है तो क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ सबसेट्स ऑन ए, ये होता। मतलब यही बेसिकली आप इतना जान लो, अगर कुछ नहीं होता सबसेट। ठीक, सबसेट तो आपको सेट थ्योरी में इतना बता दिए, इतना बता दिए कि मेरा गला सूख गया। गला भी सूखता है क्या आपका? नहीं, आप ही का सूखता होगा अकेले। यार तुम काहे गिर जा रहे हो बार बार। चलो ठीक है, सबसे पहला सेट क्या आता है, सबसे पहला रिलेशन क्या आता है, सबसे पहला रिलेशन माता पिता का आता है। माता पिता क्या होते हैं, अरे मेरे मम्मी और मेरे पापा, आपके भी मम्मी पापा। पहला देख लेते हैं, वंस एम्प्टी सेट। सेट पढ़ते पढ़ते आप सेट भूल भी नहीं रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन कह रहे हैं भैया, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या कहता है, एम्प्टी मीन्स होता है खाली। कोई रिलेशन खाली भी हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद आपको हम खूब बढ़िया से समझा देते हैं। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। एम्प्टी का नाम होता है वाइड भी होता है। वाइड के बाद क्या होता था, नल भी होता था। यहां लिखते हैं इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। लेट ए बी रिलेशन डिफाइन
यहां से लिखें फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये कह रहा है कि डिफाइन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट फॉलोज देखो डिफिनेशन तो ये बुक की है, ये सब अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देना। ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अगर डिफिनेशन थोड़ा बहुत डिफाइन करना हो, सबसे पहला तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट होता है क्या है? इट फॉलोज फाई इज द रिलेशन ऑन सेट ए। फाई इज द रिलेशन ऑन सेट ए। कहां पर? सेट ए पर। फाई जो है एक रिलेशन है, हम हट जाते हैं हम। ये भी लिख सकते हो विच इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ये होता है, आप लिख लो। ये बुक की डेफिनेशन है। कौन सी बुक की है आप बनता जानो, एनसीईआरटी में भी यही डिफाइन किया होगा, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज जो है डिफरेंट है। हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख दिए हैं, आप भी समझ लीजिए, हम भी समझ लिए हैं, आपको समझना है। ये सबसेट की साइन तो आप जानते होंगे, ए क्रॉस ए भी जानते होंगे। और क्या कहता है? इट फॉलोज फाइंड द रिलेशन ऑन सेट ए विच इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेकर के करवा देते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल, मार्कर का ढक्कन नहीं गिरेगा तो लेक्चर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरा, मार्कर का ढक्कन नहीं हुआ, मतलब कैप यार, ढक्कन आप क्या समझ रहे हो? वो वाला ढक्कन। ओहो, कहाँ कहाँ सोच लेते हो भैया। चलो हम भी तो स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट हो तो पढ़ा कौन रहा है? अरे आपके मेंटर है यार। चलो थोड़ा तेजी से गाइए भैया, हम भी सुने आप भी सुनिए। ठीक, सेकेंड रिलेशन क्या कहता है? सेकेंड कहता है व्हाट इज यूनिवर्सल। अच्छा एग्जांपल बोले थे ना, चलो अभी उसको क्वेश्चन में करवाएंगे, तो क्वेश्चन जब आएगा, अभी इसके बाद लेक्चर में क्वेश्चन में करवाएंगे ना। सेकेंड वाला कहता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या? बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप यूनिवर्सल सेट पढ़ के आए ना। यूनिवर्स मीन्स हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट में। ठीक, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद कहता है आ रिलेशन ऑन सेट ए। क्या कहता है? आ रिलेशन ऑन सेट ए। इस सेट में, सेट ए पर क्या होता है? रिलेशन ऐसा जो सेट पे डिफाइन करे इज सेट टू बी क्या होना चाहिए? इज सेड टू बी यूनिवर्सल। ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगर समझ में आया नहीं हो तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट है, ऐसा सेट ए लेंगे जो कि सेट टू बी यूनिवर्सल है, सेट ए पे डिफाइन होना चाहिए। कैसा देख लेते हैं। सेट ए क्या होता है? सेट ए मान लो 1, 2 ऑन सेट ए रिलेशन ए। इस पे एक टॉपिक और लिखिए, इफ R इज इक्वल टू ए क्रॉस। ये कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए।
ये कंडीशन, ठीक है। ए टू ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए कैसे निकालें? अरे इतना तो समझा दिया था, ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, देख लो। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1,1 1,2 2,1 2,2। देखो ये कैसे आया, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देख करके आए हैं उसको ही ये ऐसा समझ में नहीं आया होगा, बाकी इस तरीके से वह, चलो नहीं देखे वो समझा देते हैं। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, 1 लिखो 2 लिखो, 1 लिखो 2 लिखो, एक बार इसको इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ, 1,1 1,2 2,1 2,1 ले गए 2,2, ठीक। चलो ये है यूनिवर्सल रिलेशन। नाम में चलो अगर लिख लियो तो इरेज करते हैं। चलो इरेज कर दो भैया, हम कब से तो वेट कर रहे हैं आपका, इतना धीरे धीरे आप पढ़ा रहे भी रहे हैं, इतना टाइम भी दे रहे हैं। चलो तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन। नाम में ही काम है, क्या है, नाम में ही जान पहचान है इसकी। ओहो बार बार क्यों निकल रहे हो बाबू, ऐसा क्यों हो रहे हो? नाम में ही रिलेशन है इसका, नाम में ही काम है, नाम में ही उसकी पहचान। इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिलेशन क्या कहते हो? अ रिलेशन ऑन सेट ए, क्या कहता है कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be identity relation। ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, जैसे ले लेते हैं A, B such that A belongs to R and B is also belongs to R if A is equal to B, तब होगा। क्या कह रहा है कि R is equal to कर्ली ब्रैकेट में A, B such that A belongs to R and B belongs to R। A और B दोनों बिलोंग कर रहे हैं R से। ये R तो हमने यहां से ले लिया, अगर आपका यहां सेट A दिया गया है तो यहां सेट A ले सकते हो, A ले लो, फिर यहां भी A लिखना पड़ेगा, फिर भाई यहां भी तो A लिखना पड़ेगा, जी पड़ेगा, पड़ेगा ना, पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और लिखो, द आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, ए कॉमा ए क्या कहता है, ए कॉमा ए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हियर वी अज्यूम ए इज इक्वल टू बी। क्या कहना है, हमने मान लिया सच दैट फॉर ऑल, ये किसकी साइन होती है, उल्टा ए, उल्टा ए क्या होता है, इसका साइन ही होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल बिलोंगिंग टू ए। देखो मैथमेटिक्स में अगर साइन आपको पता होगी तब तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, ठीक। कहता है कि सेट ए जो होगा ए कॉमा ए, दिस इज अ साइन ऑफ फॉर ऑल। इसको लिख लो तो थोड़ा और आगे हम बता देते हैं। अब निकलना है तो अब एकदम से निकाल देंगे आज के बाद, क्यों निकालोगे, दिख रहा है खूब बढ़िया से ना, दिख तो रहा है, इतना अच्छा कहाँ दिखेगा, फॉर ऑल की साइन है। चलो
नोट लिख देते हैं। नोट अकेले लिखोगे, कॉइन भी लिख दो, सिक्का भी लिख दो, सब लिख दो, लिखेंगे तुम नोट। चल नहीं रहा है तो ना चलो फिर। नोट इन एन आइडेंटिटी रिलेशन। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन में देख रहे हैं, ऑन ए। ये ऑब्वियस सी बात है, किस पे देखेंगे, ए पे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये होता है नोट। कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में सेट ए में हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। खुद से मतलब अपने आप से। हम हैं तो मेरा जुड़वा खड़ा हुआ है, जुड़वा मतलब हम ही, उस मेरी परछाई खड़ी हुई, मेरी साइडो खड़ी हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं। मतलब खुद का एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अभी लिखे थे ना ए कॉमा ए, ठीक। चलो इसको इरेज कर देते, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो जहां तक नहीं पढ़ना है, इसके बाद आगे चलते हैं। इरेज कर दें। एक आता है इनवर्स रिलेशन। क्या आता है, 3 रिलेशन तो पढ़ लिए। इनवर्स रिलेशन बता दें, नहीं, क्यों नहीं बताओगे भैया। इनवर्स रिलेशन आप थोड़ा जा करके 11th में नहीं पढ़ेंगे। क्यों क्यों क्यों, कई कई बुकें में दिए रहती हैं, एनसीईआरटी हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है उसमें कह रहे हैं कि जो इनवर्स रिलेशन होता है वो इनवर्स फंक्शन में जाएगा। 12th में इनवर्स रिलेशन जाएगा, जिसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और क्या, और क्या, और एक है भैया, ट्रांजिटिव के बाद इक्विवेलेंस। ये आपका 12th का टॉपिक है। अगर एनसीईआरटी में इनवर्स रिलेशन दिया होगा तो उसको हम बता देंगे। फिर ये देखो आपका ये टॉपिक खत्म होता है, यहां तक आपका रिलेशन ही खत्म होता है। इसके बाद हम लाएंगे क्वेश्चन, लाएंगे क्वेश्चन तब लाएंगे जब फंक्शन पढ़ा लेंगे। फंक्शन पढ़ाने के बाद, फंक्शन बहुत वास्ट है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको समझने में खूब अच्छा मजा भी आएगा, खूब बढ़िया लगेगा कि भैया आप ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं सुना था, इतनी छोटी छोटी बातों पे आप इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। हाँ करेंगे, क्योंकि वही सब बन के एडवांस पीवाईक्यू में आएगा, एनडीए में आएगा, एनडीए की बात कर रहे हैं, और जेईई मेंस में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक देख लिए हैं, तो बाकी अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आएगा फंक्शन। फंक्शन थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आना सब लोग, आगे हम चलते हैं। बाय बाय।